नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप सभी तक पहुँचाता रहता हूँ। हमारी ऑर्गेनान ऑफ सीरीज 6 एडिशन चल रहा था, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ डेली एक एफोरिज्म के बारे में। तो आज हम बात करते हैं कि महात्मा हनीमैन ने 47 एफोरिज्म में क्या बताया है। तो महात्मा हनीमैन सर कहते हैं, Nothing could teach the physician in a plainer and more convincing manner than the above what kinds of artificial morbid agent medicine he out to choose in order to cure in a sure, rapid and permanent manner compatibility with the process that take place in nature. Nothing could teach the physician. Nothing could teach the physician in a plainer and more convincing manner than the above what kind of artificial morbidity agent medicine he out of choose in order to cure in a sure, rapid and permanent manner compatibly with the process that take place in nature. मतलब डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं कि यह बात भली प्रकार सिद्ध हो जाती है कि प्राकृतिक के नियम के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को शरीर में कृत्रिम रोग पैदा कर मूल रोग को जड़ से नष्ट करना चाहिए। जो 46 में जो एफोरिज्म में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके बारे में डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं कि प्राकृतिक के नियम के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को शरीर में कृत्रिम रोग पैदा कर मूल रोग को जड़ से नष्ट करना चाहिए। उक्त उदाहरणों से पूरी तरह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शरीर में कृत्रिम रोग उत्पन्न करके मूल रोगों को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि अगर नेचर के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को शरीर में कृत्रिम रोग पैदा कर अगर हमने आर्टिफिशियल रोग उसमें पैदा कर दिया है तो मूल रोग को जड़ से नष्ट करना चाहिए। जड़ से नष्ट हो जाता है। अपनी मेडिसिन हम देने के बाद में उस पर्सन पे आर्टिफिशियल डिजीज जो है वह हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और वो जा कर के हमारा जो मेन डिजीज होती है उसको किल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये नेचर ऑफ लॉ है और पूरी तरीके से शरीर में कृत्रिम रोग उत्पन्न करके मूल रोगों को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। ये डॉक्टर हनीमैन ने 47 एफोरिज्म में अपने 6 एडिशन में ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में बताया। फिर मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि प्राकृतिक के नियम के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को शरीर में कृत्रिम रोग पैदा कर मूल रोग को जड़ से नष्ट करना चाहिए। ये बात आप सब लोग अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लिए। हम ऐसी दवा लें जो हमारे बॉडी में आर्टिफिशियल रोग को प्रोड्यूस करे। ये नेचर का नियम होता है। प्राकृतिक के नियम के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को शरीर में कृत्रिम रोग पैदा कर मूल रोग को जड़ से नष्ट करना चाहिए। शरीर में कृत्रिम रोग उत्पन्न करके मूल रोगों को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। ये एफोरिज्म में 47 में महात्मा हनीमैन सर ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में लिखते हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस में या ऐप्स को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का 47 एफोरिज्म। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और रेगुलर मैं एक एफोरिज्म के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ और समय समय पर आपकी जितनी भी पॉलीकेस्ट रेमेडी है उनके बारे में भी, उनके लक्षणों के बारे में भी बताता रहता हूँ और ट्रायोज ऑफ मेडिसिन के बारे में बताता रहता हूँ कि बीमारियों में कौन से ट्रायोज ऑफ मेडिसिन होती हैं। जो कम से कम 3 दवाइयों के बारे में बताता हूँ, उनका उपयोग करके काफ़ी हद तक अपने बीमारियों को सिम्टम्स के अनुसार देख करके उसको आप आराम पहुँचा सकते हैं। इस वीडियो के अनुसार, इस चैनल के अनुसार सिर्फ ये बताना है कि होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज बहुत ही नेचुरल तरीके से किया जाता है और किसी तरीके से आपको अपनी मर्जी से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना है। जो भी आपके नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर हो उनसे आपको दिखा करके पूरा केस चेकिंग करा करके फिजिकल, जनरल्स, मेंटल, फैमिली हिस्ट्री पूरी केस चेकिंग करने के बाद में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दवा जो होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है और किस पावर में देनी है, किस स्केल में देनी है, वो आपका एक क्वालिफाइड फिजिशियन ही डिसाइड करता है। उसको आप देते हैं और होम्योपैथिक लॉ के अनुसार आप दवा लेना है। होम्योपैथिक दवा का लॉ का नियम आप सबको पता है, मैंने पिछले एक वीडियो में बनाया हुआ है कि सिमी, मोनो, सिमिलर,
मोनो और मिनी। कम से कम दवा होनी चाहिए, एक दवा होनी चाहिए, और वो आपके रोग से उसके सिम्टम्स मिलने हुए होने चाहिए, तो आपको वही दवा काम करती है। तो दोस्तों, ये रहा 47 एफोरिज्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए एफोरिज्म के साथ में। तब तक के लिए हमें नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय महात्मा हनीमैन, जय भारत, जय हिंद।